इतनी देर क्यों हो गई? आज इसके माँ बाप की बरसी है ना, तेसुए बहा रही थी। बरसी? आज मेरे भैया भाभी की बरसी है और मुझे किसी ने याद तक नहीं दिलाया। ये तो सरासर नमक हरामी है कि जिस भाई ने मुझे बेटे की तरह पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मैं उसकी बरसी भूल गया। मैं तो माफी के काबिल भी नहीं। मुझे मेरे गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। बोलो अंजू बेटी, मेरी क्या सजा है? कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? सजा किस लिए? मैं तो रो रही थी अपनी मजबूरी पे। मजबूरी? किसने मजबूर किया तुमको? अम्मा, तुमने मेरी बेटी को मजबूर किया? मैं भला ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? मैं इस घर में मेहमान हूँ। अंजू इस घर की मालकिन है। बिल्कुल, और आज मालकिन जो चाहेगी वही होगा। बोलो अंजू बेटी, तुम्हारी क्या मर्जी है? हाँ? बोलो बेटी बोलो, क्या मर्जी है तुम्हारी? मैं चाहती हूँ आज मैं मंदिर जाकर माँ और बहू की याद में 5 रुपए के फूल चढ़ाऊंगी। सिर्फ 5 रुपए के फूल? मेरे महान भैया भाभी की याद में सिर्फ 5 रुपए के फूल चढ़ाओगी? हरगिज नहीं। फूल बाजार से सारे फूल खरीद लिए जाएंगे और इस शहर के तमाम अनाथालयों में मेरी अंजू बेटी आज अपनी स्वर्गीय माँ बाप की याद में अपने हाथ से बच्चों में कपड़े और मिठाइयां बांटेगी। सच? हाँ बेटी, सच। मगर इतने पैसे कहाँ? खबरदार जो पैसों की बात की। ये लो अंजू बेटी, और ये पैसे रखो, फूल चढ़ाओ, मिठाइयां बांटो। नहीं चाचा। रख लो बेटी, फूल चढ़ाना, मिठाइयां भी बांटना। लो तुमने क्या सोचा मैं तुमको 5 रुपए दे दूंगा? अरे पागल हो गई है? मुर्दों के लिए सिर्फ आंसू बहाए जाते हैं जो तुमने बहा दिए। तो बहुत देर हो रही है, वक्त पर बात मत करो। चलो मेरे साथ बैंक। चलो जी, चलो चलो। अब बैंक में टेसुए बहाने मत शुरू कर देना। तंग आ गया तुमसे और तुम्हारे टेसुओं से भाई। सुन, ये रख ले, जा जा। अंजू जी, ये रहे आपके पैसे, रख लीजिए। लाइए, मैं रख लेता हूँ। नो प्रॉब्लम। क्या है माथुर साहब, आजकल जमाना बड़ा खराब है जी। छोटी से छोटी रकम भी साथ में लेकर चलने में परेशानी होती है। वैसे थैंक यू वेरी मच, हम जरा जल्दी में चलते हैं। त्रिभुवन जी, इतनी भी क्या जल्दी कि आप हमारे साथ एक कप चाय तक नहीं पी सकते हैं? माथुर साहब, क्या है कि आज मेरे भाई और भाभी की बरसी है और भी बहुत सारे काम हैं। अंजू बेटी को मिठाई और कपड़े वगैरह बांटने हैं। चाय फिर कभी पी लेंगे, अभी चलते हैं। त्रिभुवन जी, आप कुछ भूल रहे हैं। जी नहीं, पैसे तो मैंने रख लिए। जी नहीं, अंजू जी दस्तखत करना भूल गए। अच्छा अच्छा। लीजिए। ढक्कन। साइन करो। ₹5 कहाँ से आए? किसने दिए 5 रुपए? फूल खरीदने के लिए दादू ने दिए। दयाल, इधर आओ, इधर आओ भाई। जी इधर आओ। दयाल, मेरे जूते उतारो। अच्छा जी। इस खानदान की सेवा करने में तुम्हारी उंगलियां बहुत बूढ़ी हो गई हैं दयाल, है ना? मुझे इसका फक्र है मालिक। हाँ, 2 वक्त की रोटी और मामूली सी तनख्वाह पाने के लिए आजकल कौन ये सब करता है? मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूं मालिक। तो मेरे हुक्म के खिलाफ तुमने अंजू को रुपए क्यों दिए? कौन चाहिए? फूल चाहिए? दादू को मत मारो, दादू को मत मारो। बोल, बरसी मनानी है? दादू ने 5 रुपये दिए थे। क्या? दादू ने 5 रुपये तो दिए थे। उल्टा जवाब देती है। मेरा हुक्म मानना दयाल तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। पकड़, पकड़, पकड़ इसे, पकड़। मना बरसी, मना बरसी, बरसी मना। पागल हो गई हो क्या? अगर ये मर गई तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। चलो यहाँ से। तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकती हैं? काम करने से पहले काम बिगाड़ना चाहती हो? तू अभी तक यहाँ खड़ा है,
घर का सारा काम पड़ा है, हाथ में जरा सा खून लगा है, मेहंदी नहीं। चल अपना काम कर। दीदी दीदी, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे जीना है, तेरे लिए जीना है। तेरे सिवा मेरे जीने की कोई वजह भी तो नहीं। जब तक हम आए तब तक ये सब साफ हो जाना चाहिए, समझी? नहीं तो पलकों से कचरा उठवाऊंगी और आंसुओं से फर्श धुलवाऊंगी। ये दिन ब दिन मोटी होती जा रही है, इसका एक वक्त का खाना बंद करो। चलो। जब तक हम आए तब तक ये सब साफ होना चाहिए, समझी? दीदी, सफाई छोड़ो और जल्दी से हंस के दिखाओ, प्लीज दीदी। अच्छा दीदी बताओ, किसकी नकल उतारूं? पापा की नकल उतारूं? बहुत मोटी हो गई है, इसका एक वक्त तक खाना बंद करो। उफ। दीदी मैं शादी करना चाहता हूँ। कमाल है, आपको तो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे यार, दीदी नहीं सुनती तो तू सुन ले। वो क्या है कि मैं शादी कर लूंगा तो दीदी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने लड़की भी देख रखी है, मेरे क्लास में पढ़ती है, अब तक बेचारी कुंवारी है। उस दिन उसने मुझे केटल का स्पेलिंग भी बताया था, पर उसकी नाक बहती रहती है। अबे सुन, दहेज में बोल रही थी बहुत सारे चॉकलेट लाएगी। वैसे तो मैं डाबरी में बिलीव नहीं करता, मगर चॉकलेट का मामला है। दीदी तुम उसके घर के लोगों से बात करो ना। पागल बस कर। दीदी एक बात कहूँ? हाँ। बहुत दिनों से तुम्हें नाचते हुए नहीं देखा। नहीं प्लीज दीदी। तुझे मालूम है ना, अगर किसी ने देख लिया तो क्या अंजाम होगा? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे चेहरे पे खुशी तब आती है जब तुम नाचती हो। नहीं। ये यहाँ से गाने बजाने की आवाज नहीं आ रही थी क्या? सुनी तो मैंने भी थी। दयाल। हाँ जी साहब। यहाँ नाच कौन रहा था? नाच रहा था? कौन? ओ जी साहब जी, क्या मालूम। अंजू बिटिया तो बैठी इधर सफाई कर रही थी और राजू बेटा उधर कहीं खेल रहा होगा। और रही बात मेरी माँ, रास्ते इस उम्र में नाच गाना मेरे बस की बात नहीं। तुमसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दिया करो। चलो यहाँ से। अच्छा जी। देखो, मैंने अपने बर्थडे पर शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया है, जरा अंजू का ख्याल रखना, सब गुड़ गोबर ना कर दे। तुमने कह दिया और अम्मा ने सुन लिया, बेफिक्र रहो। अच्छा, तुम कुछ भूल तो नहीं रही? क्या? कुछ नहीं। अरे हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। वैसे आज कितने साल के हो गए हो? मैंने कभी तुमसे तुम्हारी उम्र पूछी है क्या? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जन्मदिन मुबारक हो त्रिभुवन। थैंक यू। गोया कितने पतझड़ देख चुके तुम आज तक? आपके सामने तो भी बच्चा हूँ विश्वनाथ जी। भाई अंजू कहाँ है? अंजू बेटी नहीं दिखाई दी। यहीं कहीं होगी, काम में उलझी हुई। मैं उसे कितना कहता रहता हूँ कि तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं। मगर क्या उसे तो काम करने का इतना आप शौक इसी है कि बस किसी को हाथ लगाने नहीं देती विश्वनाथ जी। खैर ये छोड़िए, ये बताइए कि सूरज कहाँ है? यार सूरज के रंग ढंग हमारी समझ में तो आते नहीं, और घरों के बच्चे रात के 10 बजे आ जाते हैं वापस, मगर हमारे साथ जाते हैं कि उनकी रात 10 बजे के बाद ही शुरू होती है। स्मार्ट बॉय। अच्छा तो ये बताओ कि आज कुछ नाच गाने का प्रोग्राम है या यूं ही केक खिला के टरका दोगे? अरे कैसी बातें करते हैं विश्वनाथ जी, आप एक मिनट रुकिए और देखिए। दोस्तों, मेरी खुशी में शरीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक आपने त्रिभुवन को उसकी कंजूसी के लिए बहुत सारी गालियां दी होंगी, लेकिन आज मुझे उम्मीद है इन तालियों में वो सारी गालियां खो जाएंगी। तालियां। उसकी ये हिम्मत कि सबके सामने तुम्हारे मुंह पर चाटा मारे। त्रिभुवन, उसका हाथ खुल रहा है,
अगर उसे इसकी सजा नहीं मिली तो आज हाथ उठाया है, कल हथियार उठाएगी। ऐसा नहीं होगा अम्मा, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे चाबुक ने उसका लहू नहीं चखा। अभी चखाता हूँ। तो मुझे कहीं से जहर ला दो। मैं मरना चाहती हूँ। मुझे मौत क्यों नहीं आती? मुझे और बर्दाश्त नहीं होगा। धीरज रख बेटे, मुझे जहर ला दो। और भगवान पे भरोसा रख। एक बात याद रखना, जिसने त्रिभुवन के हाथ में चाबुक दिया है ना, उसी ने जरूर किसी न किसी के हाथ में उस चाबुक को छीनने की ताकत बख्शी होगी। मंजू नाम है मेरा। क्या? मंजू भाई। मैं? बाय? कोठे वाली बोलता है मेरे को? एक सुपर स्टेज आर्टिस्ट को बाय बोलता है? मैंने नहीं, सेठ ने बोला। अरे ओ सेठ, देता है कि नहीं पूरे पैसे? पूरा शो किया है, अक्खा 3 घंटे नाच गा के खून का पसीना बहा है। क्यों बे? तूने ऐसा बताया नहीं जो मैंने बोला था? क्या बोला था रे? सेठ बोला था हाँ। तेरे को पूरे पैसे वसूल करना है, हाँ। डिनर पे आ जा। अरे आओ चंगे जी, जरा लौंडिया की खबर लो। भैया आप? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। पैसे नहीं तो क्या हुआ, चलेगा, बाद में ले लूंगी, सूद भी नहीं लूंगी। टाटा, बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज। चकू चकू, ये बेल मेरे बस का नहीं है। चकू, ये बेल मेरे बस का नहीं है। अपुन तेरे लफड़े में पड़ने वाला नहीं। तेरी तो मोटा भाई साहब, जो टैक्सी को मार लगा उसे रिपेयर करने के लिए पैसे दो। पैसे चाहिए? जोगुस्तान, मैं तो दे रहा था। ये ले, ये 60 रुपया टैक्सी डैमेज के लिए। बाकी तू रख, डेंट कर दिया साले ने। तू तो तेरा मांगो। क्या क्या क्या? डटी। तू तो ऐसे कह रहे जैसे तेरा मांगो। चल मीटर डाउन कर। टैक्सी खाली नहीं है। अरे मैं पूरे पैसे दूंगी बाबा। पैसे देगी तो क्या एहसान करेगी?
देख ज्यादा नखरा मत कर, और भी टैक्सी वाले ही शहर में तो हैं। फिर जाना, जाके उनका मीटर डाउन कर। हाँ, उनका मीटर डाउन करूंगी तो तेरे मीटर का क्या होगा? अरे तू बड़ी ड्रामेबाज है, चल बैठ। अरे लाल परी। के लिए 5 रुपए। 5 रुपए? मगर मीटर में तो 12 रुपए गिरा है। हाँ? लेकिन पेट्रोल तो 5 रुपए का ही फूका है। अच्छा, टैक्सी क्या तेरा बाप का है क्या? ए, बाप का नाम मत लेना। ठीक है ठीक है, ये 5 रुपए भी तू ये रख ले, तेरे दहेज में काम आएंगे। ठीक है। कोई अच्छा सा लड़का फटाफट के शादी कर ले। ये रोज रोज का मारा मारी नाच करना तेरा बस का नहीं है। नाच गाना मेरे बस का नहीं है। अरे तुझे तो मैं ऑल इंडिया स्टार बनकर दिखाऊंगी। ऑल इंडिया स्टार? ही ही। अरे कभी छोटा देखा है इन्हें में? उम्र डलने से पहले शादी कर ले, वरना किसी कोटे पे तबला बजाती रह जाएगी या किसी बने की रखेल बनकर रह जाएगी। चल फुट, मैं जाता है। स्टार बन जाएगी, स्टार। फाड़े के कपड़े पहन के घूमती रहती है साली।